नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। फ़लम्मा दख़लू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना व अहलना दुर्र व जिअना बिबिज़ाअतिन मुज़जातिन फ़अवफ़ि लनल कैल व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। जब जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से ये कहा कि बेटा घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, तुम ऐसा करो कि फिर जाओ, गले की फिर ज़रूरत है। अब तीसरी मर्तबा ये भाई जा रहे हैं और साथ साथ अपने भाइयों का सुराग लगाओ, अपने भाई उनको तलाश भी करो और उनकी खबरगिरी करो कि क्या मामला है। फरमाते हैं कि इस मर्तबा मुफस्सिरीन कहते हैं कि माली हालात इस कदर ख़राब हो चुके थे, इस कदर ख़राब हो चुके थे कि गल्ला ख़रीदने के पैसे भी याकूब अलैहिस्सलाम के पास नहीं थे। तो फिर वो गल्ला लेने के लिए जाने लगे तो याकूब अलैहिस्सलाम ने घर की कुछ चीज़ें दी उनको कि ये चीज़ें देकर अजीज़ मिस्र से कहना कि इन चीज़ों के इवज़ हमें कुछ गल्ला दे दें और कुछ अपनी तरफ से कुछ सदका कर दें, क्योंकि हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। अब देखिए कि अल्लाह के नबी हैं, अज़मत कितनी है, शान कितनी है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र से, गुर्बत से भी पनाह तलब की है कि या अल्लाह इस फ़कीरी की और गुर्बत की हालत से भी महफूज रखना, क्योंकि इंसान के हालात जब बदलते हैं तो बड़े बड़े सफ़ेद पोश इंसान जो हैं वो भी बेचारे बेबस हो जाते हैं और वो भी परेशानी का शिकार हो जाते हैं। देखने वालों को नहीं पता चलता, लेकिन जो अंदर की कैफियत होती है वो अल्लाह जानता है। गल्ला ख़रीदने के पैसे नहीं थे, ज़रूरत भी अशद थी, तो कहा बेटो जाओ, ये घर की कोई चीज़ें कुछ ले जाओ, कुछ सामान ले जाओ और ये रख के इसके इवज़ कुछ गल्ला ख़रीद के ले आओ। कुछ अपनी तरफ से अज़ीज़ मिस्र को कहना कि वो हमारे ऊपर शफ़क़त कर दे। अल्लाह अकबर। फरमाया फ़लम्मा दख़लू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़। जब ये भाई तीसरी मर्तबा वहाँ पहुँचे और जाकर अज़ीज़ मिस्र से यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, जो वक़्त के हुक्मरान बादशाह थे, गुफ्तगू की, कहा कि ए अज़ीज़ मिस्र मस्सना व अहलना ज़ुर्र, हमें बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी परेशानी के हालात हैं और बहुत ज़्यादा घर के हालात की ख़राबी की वजह से वजिअना बिबिज़ाअतिन मुज़जातिन, हम ये एक नकारा सी पूंजी यानी ऐसी चीज़ें लाए हैं कि जिनके इवज़ गल्ला मिल नहीं सकता, लेकिन सवाल करने से भी कासर है कि हमें सवाल ना करना पड़े। इसके बावजूद कह रहे हैं फ़अवफ़ि लनल कैला, हमें गल्ला पूरा पूरा दीजिए, व तसद्दक़ अलैना, और कुछ अपनी तरफ से हम पे सदका कर दीजिए। इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन, बेशक अल्लाह ताला सदका करने वालों को बड़ी अच्छी जज़ा देता है, बड़ा अच्छा बदला देता है। अब जब यहाँ तक हालात पहुँच चुके कि भाई सदका मांगने के लिए आए हैं, तैयार हो गए हैं, जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दिल जो है वो भर आया, आंखें नम हो गई कि अब्बा जी की ये कैफियत बन गई।
ये हालात हो चुके हैं। अब मामले को ज़्यादा तूल देना अल्लाह के नबी यूसुफ ने पसंद नहीं किया कि अब मैं ज़्यादा तूल दूँ मामले को, क्योंकि अखीर हो चुकी, पानी जो कहते हैं ना सर से गुजर चुका, वो कैफियत बन गई। इतने हालात ख़राब हो गए कि मेरे भाई सदका मांगने के लिए आए हैं मेरे दरबार के अंदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हालात की नज़ाकत को समझते हुए, घर के हालात की कैफियत को समझते हुए बात को अब ज़्यादा तूल नहीं दिया और बड़े हौसले से दिल पे हाथ रख के कहा, क़ाला हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीही इज़ अंतुम जाहिलून। तुम्हें पता है कि तुमने अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया था उस दौर में, और उसके भाई से क्या किया था। अब जब उन्होंने ये कलमा अजीज़ मिस्र की ज़बान से सुना तो वो तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। जैसे कहने लगे इतनी मुद्दतों पुरानी बात, और ये बादशाह हमें उसके बारे में कह रहा है, काला हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ी, कि जो तुमने यूसुफ से किया था तुम्हें याद है कुछ। अल्लाह, ये वो बात है कि जिसकी तरफ अल्लाह ने उस वक़्त इशारा फरमाया था जब भाई कुएं में डालने लगे थे ना, तो अल्लाह ने वही की थी कि मेरे यूसुफ, एक वक़्त आएगा कि जब इन्हीं भाइयों को तू बताएगा इस बात के बारे में जो ये अब तेरे साथ कर रहे हैं। अब वो वक़्त आया है। हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़, बस यही बात कही है। ये भी उनकी याद दहानी के लिए कि वो ज़रा गौर करें कि मैं कौन हूँ। अगले जो अल्फाज हैं, खुदा की कसम है अल्लाह का नबी रहीम भी है, करीम भी है, अपने भाइयों को शर्मिंदा नहीं कर रहे। फरमाया इज़ अंतुम जाहिलून, जब तुम नदानी में थे, ये नदानी से तुमने ये काम किया है ना। ये नहीं कहा जब तुम जालिम थे, जालिम के अल्फाज नहीं बोले, इज़ अंतुम जालिमून। मुफस्सिरीन ने यहाँ बड़ा एक नुक्ता नोट किया है, वो कहते हैं अपने भाइयों को जालिम तक भी नहीं कहा, कहा इज़ अंतुम जाहिलून, जब तुम नदान थे भाइयों, जहालत की वजह से तुमसे ये काम हुआ है, नदानी की वजह से हुआ है, जालिम नहीं कहा उनको। अब जब उन्होंने ये गुफ्तगू सुनी अजीज़ मिस्र की, तो वो तो हैरत में डूब गए। हैरत में डूबे हुए एक दूसरे की तरफ इस तरह देखने लगे हैं कि ये माजरा क्या बना है, ये क्या मामला बना है। आखिर वो भाई बोलकर कहते हैं, क़ालू इन्नका लअंत यूसुफ। अल्लाह, क्या तू ही तो नहीं हो हमारा भाई यूसुफ, जिसके ऊपर हमने इतने जुल्म ढाए, बाप की आगोश से, बाप की नजरों से जुदा किया, बाप भी तकलीफ में, और इतने गम उठाए उसने। क़ालू इन्नका लअंत यूसुफ, क्या तू तो वो यूसुफ तो नहीं है हमारा भाई। क़ाला अना यूसुफ। अल्लाह, कहा, फरमाया हाँ मैं ही वो यूसुफ। और बिन्यामीन साथ ही बैठे हुए थे। कहते हैं वहाज़ा अखी, ये मेरा भाई है। क़द मन्नल्लाहु अलैना, ये अल्लाह ने हम पे एहसान किया है। अच्छा अब देखिए, मन्नल्लाहु अलैना जमा का सीगा इस्तेमाल किया है कि भाइयों अल्लाह ने हम पे एहसान किया है कि हमें दोबारा आपस में फिर मिला दिया है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह ने हम पे एहसान किया। इतनी जुदाई के बाद, इतने तवील अरसे के बाद, मुफस्सिरीन तो कहते ना 40 साल के करीब अरसा गुजर गया। अब अल्लाह ने बयान नहीं किया, लेकिन बड़ी मुद्दतें गुजर गई। वो 40 साल थे या कितना अरसा था ये अल्लाह के इल्म में है, लेकिन इतनी तवील मुद्दत के बाद जब भाइयों से मुलाकात हुई, राज़ो न्याज की बातें सारी खुलती हैं और हर चीज़ वो पूछते हैं, भाइयों क्या हाल है, भाईजान की क्या कैफियत है। क़द मन्नल्लाहु अलैना, ये अल्लाह ने हम पर एहसान किया है कि हमें आपस में फिर मिला दिया है। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, बेशक जो कोई तकवा इख्तियार करता है और सब्र करता है। अल्लाह की कसम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के तकवे को भी सलाम है, उनके सब्र को भी सलाम है।
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के तकवे को भी सलाम है और उनके सब्र को भी सलाम है। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं, इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, जो कोई तकवा इख्तियार कर लेता है और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ता, फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह अपने नेकी करने वाले बंदों के अजर को ज़ाया नहीं करता है। कितने सबक मिलते हैं यहाँ से। छोटी से छोटी नेकी भी ज़ाया नहीं होती मेरे भाइयों, छोटी से छोटी नेकी। अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतनी मुद्दतों के बाद मुलाकात करने वाले भाइयों को कितना प्यार किया, कितनी मोहब्बत की, कितना उनके साथ उसने सलूक किया। कोई ताना नहीं दिया, कोई उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ नहीं तोड़े। चाहते तो उसी वक्त इन भाइयों की गर्दनें उड़ा सकते थे, सल्तनत थी, हुकूमत थी, सब कुछ था। लेकिन यहाँ पर मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, वो याद आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बदला लेने की ताकत भी रखता है, हक पर भी है, इसके बावजूद वो झगड़ा ख़त्म कर देता है, क़यामत के दिन अल्लाह जब जन्नत में दाखिल करेंगे तो जन्नत के दरमियान उसको महल अता फरमाएंगे जन्नत के। हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं छोड़ते, अपने भाइयों को माफ़ नहीं करते, अपने भाइयों से दरगुजर नहीं करते। छोटी छोटी बातों पर हम मरण और जीन ख़त्म कर देते हैं। कहता मरण जीन ख़त्म हो गया जी, मैं मर भी जाऊं तो इसको ना बुलाना, मेरी चारपाई के करीब ना आए। अल्लाह अकबर। इतने जुल्म सितम और जोरो जबर सहने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, मेरे भाइयों, क़द मन्नल्लाहु अलैना, ये अल्लाह ने हम पे एहसान किया है, अल्लाह ने एहसान। अब जब भाइयों के सामने वो सारी कैफियत आई, यकीनन मोहब्बत से गले भी मिले होंगे, आंसुओं की झड़ियाँ भी लगी होंगी, और दिल जो हैं उनकी क्या कैफियत उस वक्त होगी, और खुशी का क्या आलम होगा कि जिस भाई को हमने कुएं में डाला आज वो अजीज़ मिस्र है, मिस्र का बादशाह है, ये सारी सल्तनत का अल्लाह ने उसको हाकम बनाया है, अजीम अल्लाह ने उसको शान व शौकत दी है, कितनी इज्जत से अल्लाह ने उसको नवाजा है। अल्लाह की कसम है, कुछ शर्मिंदगी के जज्बात भी उनके अंदर ज़रूर होंगे, और इन कैफियत के अंदर जो उन्होंने अल्फाज कहे हैं, तल्लाहे क़ालू तल्लाहे लक़द आसरकल्लाहु अलैना, अल्लाह की कसम है यूसुफ, अल्लाह ने तुझे हमारे ऊपर बड़ा मर्तबा दिया है, बड़े मर्तबे से अल्लाह ने तुझे नवाजा है, बड़ी शान व शौकत दी है। व इन कुन्ना लखातीन, यकीनन खतावार हम ही हैं, कसूर हमारा ही है, हमने बड़ा जुल्म किया। अल्लाह अकबर। अब शर्मिंदगी के आंसू बह रहे हैं ना उनके, शर्मिंदा भी हैं, नजरें भी नहीं उठा रहे, और साथ साथ ये कह भी रहे हैं व इन कुन्ना लखातीन, यकीनन हम खताकार हैं। अब भाइयों को शर्मिंदा होकर देखा है ना शर्मिंदगी के आलम में, तो ये भी अल्लाह के नबी यूसुफ से बात बर्दाश्त नहीं हो रही। कहा मेरे भाइयों, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, घबराना नहीं, आज तुम्हारे ऊपर कोई सख्ती नहीं होगी, किसी किस्म का तुम्हारा एहतसाब नहीं होगा, किसी किस्म की गिरफ्त नहीं होगी, किसी किस्म का मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई जोर नहीं चलेगा। ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम्हारे ऊपर कोई किसी किस्म की गिरफ्त नहीं है। यगफिरुल्लाहु लकुम, मैं अल्लाह अकबर, तुम्हारे लिए अल्लाह से बख्शिश मांगूंगा। यगफिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। वह हुवा अरहमुर राहिमीन, और वो बड़ा रहम करने वाला मेहरबान। इससे ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमाल दर्जे की सलाह रहमी की है अपने भाइयों के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि अल्लाह ताला उस बंदे की उम्र में बरकत डाल देते हैं, उसके रिज़्क़ में बरकत डाल देते हैं जो सिला रहमी करता है। मेरे भाइयों,
रिश्तेदारों से सिला रहमी करने का बड़ा सबक है इस आयत मुबारक, इस मुकाम के ऊपर। सबक तो हर आयत में है, अगर इन सबकों को बयान किया जाए ना, यकीन जाने तो महीने लग जाए ये सूरत यूसुफ ख़त्म ना हो। इतने इसबाक अल्लाह ने रखे हैं इसके अंदर। कितना बड़ा सबक है सिला रहमी का, कितना बड़ा सबक है सिला रहमी का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी के बारे में बड़ी ताकीद फरमाई है। फरमाया जो कता रहमी करता है, रिश्तों को तोड़ देता है, कहते हैं ना, और मैंने अपने भाई से मेल जोल ख़त्म कर दिया है। भाई ख़त्म कर दिया, क्यों ख़त्म कर दिया है? बस जी इसीलिए बच्चे जो है ना आगे, वो बच्चे कहते हैं जी नहीं मिलना, हमने नहीं मिलना। अब बच्चों को सामने रखकर भाई भाई से जुदा हो रहे हैं। मुद्दतें गुजर गई हैं, सलाम भी बंद है, कलाम भी बंद है, आना जाना बंद है। कभी कोई साल के बाद वो भाई कुर्बानी का गोश्त भी भेज देता है ना, कहते हैं वापस ले जाओ भाई, मेरे बच्चों ने मना कर दिया है। मेरे भाइयों, सिला रहमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह लटकी हुई है अल्लाह के अर्श के साथ। वो लटकी, जिस तरह ये हमारे पंखे या फनूस लटकते हैं ना, वो सिला रहमी लटकी और कहती है अल्लाह जो मुझे काटता है, मुझे तोड़ता है, तू भी उसको अपनी रहमत से दूर कर दे, और जो मुझे जोड़ के रखता है, बाहर देखो यार क्या है, जो मुझे जोड़ के रखता है अल्लाह तो उसको अपनी रहमत से जोड़। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने अपने नबियों को बड़ा अजीम हौसला दिया होता है, यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी सिला रहमी की तौफीक अता करे कि हम भी अपने रिश्तेदारों से, भाइयों से सिला रहमी करने वाले बन जाएं। भाइयों, सख्तियाँ ख़त्म कीजिए, नरमी लाइए अपने दिल में, अपनी तबीयत में, अल्लाह राज़ी होंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता